ये वाला जो वर्ड है ना, अक्सर आपने सुना होगा जहां पे कस्टम्स वगैरह, ठीक है, क्या होता है, जो एयरपोर्ट वगैरह पे जो चेकिंग वगैरह होती है, बोले जाता है ना, द स्मगल्ड गुड्स वेयर डैश, द स्मगल्ड गुड्स वेयर डैश, तो वहां पे सीज नहीं बोला जाता है। वहां पे जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको जो है, अगर आप ऑफिशियली सीज कर रहे हैं किसी को, तो उसके लिए सीजर वर्ड नहीं है, उसके लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया वर्ड है, एंड द वर्ड इज कन्फिस्केट। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि कन्फिस्केट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कन्फिस्केटिंग, इसका मतलब जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, या फिर जो अथॉरिटीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपकी प्राइवेट जो की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको सीज कर ले रहे हैं, उसे बोलता है कन्फिस्केशन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कन्फिस्केट। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर मैं बोलूं कि द जमींदार कन्फिस्केटेड, द जमींदार कन्फिस्केटेड द लैंड ऑफ द फार्मर। गेटिंग माय पॉइंट? समझ मेरी बात आ रही है? क्या हो रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई पब्लिक अथॉरिटी जो है, सॉरी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है, वो सीज कर ले रही है, सो दैट इज कन्फिस्केशन, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या हो गया कि प्रोहिबिशन ऑफ, उसी दिन मैंने आपको बताया था कॉन्ट्राबैंड की प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, बाय लॉ, बिल्कुल एकदम कानूनी कार्रवाई द्वारा किसी भी एक सामान की अगर आयात और निर्यात दोनों पे पाबंदी लगा दी जाए तो वो आइटम्स कहलाते हैं कॉन्ट्राबैंड आइटम्स। वो आइटम्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्राबैंड आइटम्स। देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिल गए। ठीक है, तीसरा आपका आ रहा है कॉन्ट्राडिक्ट। देखो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोज करना। क्या करना, अपोज करना। जैसे कि जब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया तो हमारी जो वेस्ट बंगाल है, हमारी जो वेस्ट बंगाल की जो रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर है ममता दीदी जो हैं, ठीक है, उन्होंने हमेशा ही विरोध किया। जब भी मीटिंग होगी तो वहां पे नहीं आएंगी, है ना, तो उन्होंने विरोध किया। तो शी क्या बोलेंगे, शी वॉज इन कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, शी कॉन्ट्राडिक्टेड टू समथिंग। इसका मतलब क्या गया, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कुछ जो है उसका ऑब्जेक्शन किया। सो ये एक अलग मीनिंग आ गई। नेक्स्ट आ गया आपका एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट में क्या लिखा हुआ है, आपका एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करता है, बताए, जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करता है, मतलब कि फालतू फिजूल खर्ची जो करता है, उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा वेगेंट। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा वेगेंट। जो फिजूल खर्ची करते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट, उसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके चार वर्ड ऑलरेडी पता चल गए और आंसर इसका हो जाएगा कन्फिस्केट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे वाह 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 सर, क्या बताया आपने। ठीक है, इसका तो मैं आंसर जानना चाहूंगा आप लोगों से, इसका तो मैं आंसर जानना चाहूंगा आप लोगों से। आप लोग मुझे बताइए कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। टू रन अवे विद अ लवर, टू रन अवे विद अ लवर क्या होगा, एक मिनट, यहां बिल्कुल तो सब सही है, फिर प्रॉब्लम क्या, ओहो सॉरी, बताओ, टू रन अवे विद अ लवर, इसका आंसर क्या होगा। कम ऑन, मैंने वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा हटा दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वीडियो यहाँ पे हटा है, डोंट वरी। ठीक है, टू रन अवे विद अ लवर, ओके, अरे वाह, सब लोग सब सही कह रहे हो भाई। हाँ, फ्ली 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 फ्ली, कुछ लोग फ्ली कह रहे हैं, कुछ इलोप कर रहे हैं, कुछ फ्ली कह रहे हैं, कुछ इलोप कर रहे हैं। चलो अब मैं आपका आंसर बताता हूँ। देखो इसका जो एग्जैक्ट आपका आंसर होता है वो आपका आंसर है, आजा मेरे भाई, वो आपका आंसर है इलोप। क्या है, इलोप। अगर मैं बोलूं कि, अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, एक मूवी है ना वो इशकजादे, ठीक है, उस मूवी में क्या था कि जो आपके ये भाई साहब थे, क्या नाम है उनका भाई, कौन सा कपूर है यार वो, बोनी कपूर का जो बेटा है, वो भूल गया मैं, क्या नाम है उसका, अरे नाम क्या है भाई उसका, बोनी कपूर का जो बेटा है, जो इशकजादे मूवी में था परिणति चोपड़ा के साथ। आप लोग बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द हीरो, उस हीरो का नाम क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर जो भी हो, सो दे इलोप्ड, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दे इलोप्ड, या नाम ही याद नहीं आ रहा, तुम लोग हंस रहे हो यार। ठीक है, सो दे इलोप्ड, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि कहीं पे कोई इलोप हो गया, आप लोग अक्सर अपने सुनते होंगे ना, ठीक है, अक्सर आप लोग जो हैं ये क्या कहते हैं, सुनते होंगे, करे यार उसकी लड़की जो इसके साथ भाग गई, उसका लड़का इसके साथ भाग गया। सो वो जो भाग गया ना, ठीक है, लड़का लड़की जो बिल्कुल प्यार में पड़ के जो भाग जाते हैं, उसको बोलते हैं इलोप, ELOPE, उसको क्या बोलेंगे, इलोप बोलेंगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखो एक बार अगर सारी चीजें, अर्जुन कपूर, अर्जुन कपूर भाई बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक, देखो एक मतलब
कोई ऐसा नहीं कि जो आंसर नहीं दे रहा है, सारे के सारे लोग आंसर देते हैं भाई, बहुत बढ़िया। देखो 900 हम लोग क्रॉस कर गए अभी ही, और लाइक जो है हमारे पास अभी सिर्फ 400 है। तो जितने बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज एक बार लाइक करते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा। याद रखिएगा सैटरडे है, लेकिन जो वीक एंड जो होने वाला है, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस में कोई एंड नहीं होना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करती जाइए इस पर्टिकुलर सेशन को, ठीक है। चलो तो अब मैं आंसर बताता हूं। टू रन अवे विद अ लवर, इसका मतलब हो गया भाग जाना, इलोप करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होगा। कोल्यूड का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, ठीक है, कॉन्स्पायर करना, कोल्यूड, ठीक है, मिली भगत जिसको हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज कॉन्स्पायर। फ्ली का मतलब होता है सिर्फ भाग जाना, जैसे कि जेल से लोग भाग गए, है ना, जेल से लोग जो है वो भाग गए, तो उस सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे फ्ली, FLEE, जैसे कि मेनी प्रिजनर्स, ठीक है, मेनी प्रिजनर्स दे वर इन क्या बोल सकते हैं, दे वर रेडी टू फ्ली, ठीक है, दे वर रेडी टू फ्ली, मतलब वो बिल्कुल भागने के लिए क्या थे, बिल्कुल एकदम तैयार थे। तो उसको उस फ्ली को हम लोग, वो मतलब कहीं भी कोई भाग जा रहा है, ठीक है, कोई कन्फाइनमेंट से, तो उसको हम बोलेंगे फ्ली। लेकिन अगर वही लड़का लड़की प्यार में पड़ के अगर भाग जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे इलोप, ELOPE, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। और सोलैटियम का मतलब होता है कॉम्पेंसेशन, मुआवजा, कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन इसका मतलब होता है मुआवजा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाउ टू यूज इलोप इन सेंटेंस, इलोप को कैसे यूज करेंगे, देखो बहुत ही इजी है। इलोप को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ध्यान देना मेरे मतलब जो मैं बात कर रहा हूं ध्यान से सुनना मुझे, ठीक है। इलोप का आप लोगों का मतलब होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि शर्मा जी's डॉटर इलोप्ड विद वर्मा जी's सन, हो गया, बात खत्म। इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। बच्चों देखो वीडियो मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद वीडियो सही तरीके से चल नहीं रहा था, इसलिए, ठीक है, ऑफ कर दिया है। चलो कम ऑन, आंसर क्या होगा। सोलैटियम, हाँ, कंपेंसेशन, रिकवरी, मुआवजा, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, मतलब कि कहीं भी आपके स्टोर में जितना आपको सरकार की तरफ से अलाउड है, जो आपका एक लिमिट है, उस लिमिट से बढ़ करके अगर आप अनलॉफुली, सीक्रेटली, छुपते छिपाते हुए अगर आप स्टोर करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर वर्ड को क्या बोलेंगे। देखो होर्ड, HORDE, याद रखिएगा, उसका आंसर होगा आपको HOARD, होर्ड। होर्ड का मतलब होता है सीक्रेटली स्टोर, सीक्रेटली स्टोर करना, मोर देन व्हाट इज नीडेड, मोर देन व्हाट इज अलाउड, नीडेड नहीं, व्हाट इज अलाउड, सरकार की तरफ से जितना अलाउ किया गया है उससे भी छिपाना, दैट इज नोन एज होर्ड। जैसे आपने रेड मूवी देखी होगी अजय देवगन की, तो वहां पे क्या वो छप्पर फाड़ फाड़ करके वहां से जो है, या फिर आपने वो शिवाजी मूवी देखी होगी, उसमें भी कहां कहां पे सब आपके प्रॉपर्टी वगैरह सब छिपा रहे थे, तो उस सेंस में हम बोल सकते हैं होर्ड, HOARD। तो याद रखिएगा, इफ बिजनेसमैन दे होर्ड मनी, इसका मतलब हो रहा है वो सीक्रेटली स्टोर करके रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, जितना सरकार की तरफ से अलाउड है उससे कहीं ज्यादा। इसी का एक सेम प्रोनाउंसिएशन में ये जो एक आ रहा है होमोनिम, देखो एक लिखा हुआ है HORDE, होर्ड, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की एक बहुत ही बड़ी भीड़, उसे हम लोग बोल सकते हैं होर्ड, HORD। दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है होमोनिम से, लेकिन याद रखिएगा बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है। HORDE इसका मतलब होता है लोगों का जमावड़ा, और HOARD इसका मतलब आपका हो गया बहुत ही अनलॉफुली, सीक्रेटली आप स्टोर कर रहे हैं। पिल्फर का मतलब हो रहा है स्टील कर रहे हैं, स्टील, ठीक है। पिल्फर का मतलब हो रहा है आप चोरी कर रहे हैं, एक एक सामान धीरे धीरे करके आप चोरी कर रहे हैं। जैसे बाई चांस मान लेते हैं कि जो रॉबर्स वगैरह होते हैं, दे डोंट पिल्फर, याद रखिएगा, दे रॉब, क्योंकि पिल्फर का मतलब लूटना नहीं होता कि सारे सामान को एक ही साथ लूट लाट कर चले गए, ठीक है, वैसा नहीं होगा। पिल्फर का मतलब जैसे आप मॉल गए और अचानक से उसने क्या कि वहां पे एक पेन पड़ी हुई थी, पेन उठा करके सीधे पॉकेट में डाली, एक एक सामान को धीरे 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 जो है आप पिक कर रहे हैं, ठीक है। स्टीलिंग बाय पिकिंग, है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक एक सामान उठा करके चोरी करना, दैट इज नोन एज पिल्फर, उसको बोलते हैं हम लोग पिल्फर, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये आज याद रखिएगा, डिफरेंस आप दोनों को पता चल गई, पिल्फर और आपका स्टील में, ठीक है। और ये आपका बाकी लॉन्डर, देखो लॉन्डर का मतलब क्या होता है, पहली बात तो लॉन्डर की मतलब होता है ना हम लोग लॉन्ड्री में देंगे, इसका मतलब लॉन्डर का पहला मीनिंग तो आपका हो गया वॉश, और दूसरी मीनिंग का आपका हो गया, सेम मीनिंग में आपका आता है, दूसरा आपका मीनिंग में आएगा क्या बोलेंगे, सीक्रेटली लॉन्डरिंग का मतलब क्या हो गया,
टू कीप हिडन हम लोग बोलेंगे, टू कीप हिडन, टू कीप हिडन द ओरिजिन ऑफ मनी, ओरिजिन ऑफ मनी नहीं, टू कीप हिडन द ओरिजिन ऑफ एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज जो आपके पास है वो कहां से आया, वो कहां से आया, मतलब उसका ओरिजिन जो है, उसके रीजंस को, उसके ओरिजिन को छुपाने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज लॉन्डर। और यहीं से निकला है लॉन्डरिंग, और यहीं से निकली है मनी लॉन्डरिंग। देखो कहां से शब्दों का जो है वो ओरिजिन हुआ है, ठीक है। देखो कॉइनेज कहां से शब्दों का हुआ है। लॉन्डर का मतलब पहला तो हो गया धो धा करके, बिल्कुल सही कर देना, जैसे आप लोग बोलते हैं लॉन्ड्री में कपड़े देना है प्रेस करने के लिए, सो लॉन्डर वो मीनिंग आ गया। दूसरा लॉन्डर जो है वो वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज के ओरिजिन को जो है वो आप रिवील ना करना, किसी भी चीज के ओरिजिन को रिवील ना करना, दैट इज लॉन्डर, है ना। जो आपके पास है कोई भी एक ऐसी चीज जो आप सीक्रेटली कहीं पे रखे हुए हैं और उसके ओरिजिन को आप बिल्कुल भी रिवील नहीं कर रहे हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्डर। और यहीं से निकला है लॉन्डरिंग, और यहीं से निकली है मनी लॉन्डरिंग। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात भाई? देखो 1 के हम लोग क्रॉस कर गए भाई, 1001 के हम लोग क्रॉस कर गए। इसी तरीके से शेयर करते याद रखिएगा, ये तो सेशन की शुरुआत है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, देखो लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे सबका मीनिंग मैंने बताया आपको? हाँ, यहाँ पे सबके मीनिंग बता दी है। और नेक्स्ट हम लोग ये चलते हैं, ये रहा आपका पहला, मतलब फोर्थ क्वेश्चन। देखो इसका आंसर क्या होगा? कटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड। इसका मतलब किसी भी इंसान के इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट को अगर जो डॉक्टर्स काट करके निकाल देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्प्यूटेट। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्प्यूटेट बोलते हैं, याद रखिएगा। फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूमिगेशन का मतलब होता है, फ्यूमिगेशन का मतलब क्या बोलेंगे? डिस्ट्रॉय या फिर एंड बाय फ्यूम्स, एंड विद फ्यूम्स, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि बाय फ्यूम्स, केमिकल एंड पॉइजनस, केमिकल एंड पॉइजनस। इसका मतलब क्या हो रहा है? आपने देखा होगा कि बहुत जगह ऐसा होता है कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कहीं पे क्या होता है, वो क्या बोल सकते हैं, वो धूप जला दिए जाते हैं, या फिर कोई भी मतलब फ्यूम से मारा जाता है। सो जो फ्यूम्स जो है, वो फ्यूम्स जो है जला करके, फ्यूम्स के द्वारा फ्यूम्स को जो है वो स्प्रेड करके जो चीज़ों को जो है क्या किया जाता है, वहाँ पे जो मारा जाता है, ठीक है, कीड़े मकोड़ों को, उसको हम बोल सकते हैं फ्यूमिगेशन। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्यूमिगेशन, ये ध्यान में देना है। ओबिचुरी का मतलब क्या होता है? नोटिस ऑफ डेथ, नोटिस ऑफ वंस डेथ, किसी का मृत्यु की जो सूचना होती है, जो खबर होती है, उसको हम बोल सकते हैं ओबिचुरी। और एलिनेट का सिंपल मीनिंग होता है सेपरेट। एलिनेट का सिंपल आपकी मीनिंग होती है सेपरेट करना, अलग करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि काट करके अलग कर देना किसी एक बॉडी पार्ट को। और बॉडी पार्ट के लिए स्पेसिफिकली एक वर्ड होता है जिसको मतलब बोलते हैं एम्प्यूटेट। जैसे हम बोल सकते हैं कि आफ्टर द एक्सीडेंट हिज लेफ्ट हैंड वाज एम्प्यूटेटेड। फ्रॉम द बॉडी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एम्प्यूटेट का मतलब ये होता है कि बॉडी से काट करके अलग कर दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर आपका हो गया एम्प्यूटेट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी लेखक द्वारा एक इमेजिनरी जो नेम लिया जाता है, एक इमेजिनरी नेम लिया जाता है डिस्गाइज करने के लिए। मतलब कि डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? छिपाने के लिए। इसका मतलब हो रहा है कि एक जो मतलब राइटर है, वो जब भी अपनी ओरिजिनलिटी, इसका मतलब कि अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए जब किसी दूसरे नाम का सहारा लेता है, उस इमेजिनरी नाम, याद रखिएगा, उस इमेजिनरी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस इमेजिनरी नाम को हम लोग बोलते हैं सीडोनिम। उस इमेजिनरी नाम को हम लोग बोलते हैं सिनोनिम। देखो एनोनिमस का मतलब हो गया विदाउट नेम, ठीक है, विदाउट नेम, याद रखिएगा, विदाउट नेम। और होमोनिम का मतलब होता है कि सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। होमोनिम का मतलब क्या हो गया? सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, वो हो गया आपका होमोनिम, ठीक है। और पेन नेम का मतलब क्या हो गया? सो देखो पेन नेम का भी मतलब हो गया आपका सेकेंडरी नेम। अब देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेन नेम, यही पे मैं आपको बताता हूं। आई डोंट नो कि आपको